मोदी और योगी आदित्यनाथ। ये वो दो बड़े नाम हैं जो बीजेपी के अब की बार 400 पार वाले नारे को साकार करने में जी जान से जुटे हुए हैं। 7वें चरण के प्रचार युद्ध में विरोधियों के खिलाफ लगातार हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी का टारगेट लगातार तीसरी जीत का है, लिहाजा पीएम मोदी का जबरदस्त प्रचार जारी है। यूपी के पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए पीएम मोदी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में जब पीएम मोदी मिर्जापुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो विरोधी दल पीएम मोदी के निशाने पर रहे। अब मान लीजिए कोई कंपनी डूब रही है तो उस कंपनी का शेयर कोई खरीदेगा क्या? आप बताइए ना, खरीदेगा क्या? 10 रुपये का शेयर भी खरीदेगा क्या? जो डूबता है उसमें कोई पैसा डालेगा क्या? जो डूब रहे हैं उसको कोई वोट देगा क्या? देगा क्या? पता ही है कि इनका डूबना तय है तो कौन वोट डालने की गलती करेगा भाई? चुनावी रैली में पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन पर वार किया, परिवारवाद वाली राजनीति पर करारा प्रहार किया और तो और इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को पीएम चेहरे वाले सवाल पर घेर लिया। सामान्य मानवी को भी मालूम है एक छोटा सा घर भी बनाना है तो बार बार मिस्त्री नहीं बदलते भाई। अब ये सपा कांग्रेस इंडी गठबंधन ये कह रहा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब बताइए भाई, ये 5 साल में 5 प्रधानमंत्री कोई रखता है क्या? अरे कोई मिस्त्री नहीं रखता तो ये प्रधानमंत्री क्या? लोकसभा चुनाव के छठे चरण के बाद देश की करीब 90% सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब चुनावी अभियान के दौरान दोनों ही ओर से अपनी अपनी जीत की बड़ी दावेदारी हो रही है। 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। भाई और बहनों, भारत ने तीसरी बार मोदी सरकार बनाने का मन क्यों बनाया? इसका सीधा सीधा कारण है नेक नियत, नेक नीतियां और नेशन फर्स्ट। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ भी आखिरी चरण में यूपी की 13 सीटों पर जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। राम मंदिर, सनातन, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर इंडिया गठबंधन के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। और यह विंध्यवासिनी का धाम, जहां पे पहले नवरात्रि के दौरान लोग सशंकित रहते थे, पता नहीं कब क्या हो जाए। बहनों और भाइयों, आज विंध्यवासिनी धाम में भी मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर अंतिम यानी वो कार्य पूरा होने के अंतिम छोर में है और अब लाखों श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन कर सकता है। बीजेपी की कोशिश पूर्वांचल में बड़ी जीत की है, वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियां बीजेपी के विजय रथ को रोकने में लगी हैं। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के किसानों को एक कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम, कानूनी कम से कम दाम हम देने जा रहे हैं और वहां नहीं रुकेंगे। मैंने महिलाओं की बात की, 1 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में जा रहा है। किसानों का हम कर्जा माफ करने जा रहे हैं, जैसे उन्होंने अरबपतियों का किया वैसे हम किसानों का करेंगे।
आखिरी चरण के प्रचार युद्ध के बीच किसके दावों में कितना दम दिखेगा वो तो 4 जून को मालूम चलेगा। मगर इतना जरूर है कि बीजेपी ने आखिरी चरण की वोटिंग से पहले यूपी में अपनी ताकत झोंक दी है। आज तक ब्यूरो।